चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता क्रमांक 1 के माता पिता और भाई बहन हैं। फुल स्टॉप। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2012 को अपीलकर्ता नंबर 1 से हुई थी। फुल स्टॉप। उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन अपीलकर्ता दहेज की सीमा से खुश नहीं थे। फुल स्टॉप। उन्होंने शिकायतकर्ता से अभद्रता शुरू कर दी। फुल स्टॉप। उन्होंने दहेज में 3 लाख रुपए और एक कार की मांग की, जिसका परिवार इंतजाम नहीं कर सका। फुल स्टॉप। 10 नवंबर 2013 को अपीलकर्ता नंबर 1 ने शिकायतकर्ता को उसके वैवाहिक घर पर छोड़ दिया। फुल स्टॉप। वह गर्भवती थी और इस प्रक्रिया में उसे दर्द हुआ और उसकी गर्भावस्था समाप्त हो गई। फुल स्टॉप। उक्त संस्करण पर और आगे के संस्करण पर कि उसका स्त्रीधन बरकरार रखा गया था। अपीलकर्ता नंबर 1 को धारा 498 ए और धारा 323 आईपीसी के तहत बुलाया गया था। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता 2 से 5 को सम्मन नहीं किया गया। फुल स्टॉप। भारत में अपराध की रिपोर्ट 2012 सांख्यिकी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2012 के लिए पूरे भारत में कुल 197,762 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत गिरफ्तार किया गया था। फुल स्टॉप। रिपोर्ट आगे बताती है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग 1/4 महिलाएं थी, यानी कुल में से 47,951 शायद पति की मां या बहनें थी। फुल स्टॉप। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत वर्ष 2012 में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6% की तीव्र ऊंचाई पर थी, जबकि सजा की दर बेहद कम यानी 14.4% थी। फुल स्टॉप। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 3,72,706 मामले लंबित थे, जिनमें से 3,17,000 को बरी किए जाने का अनुमान था। फुल स्टॉप। पैरा। धारा 498 ए के तहत अपराध में गिरफ्तारी केवल कारण दर्ज करने और पुलिस अधीक्षक से अनुमोदन के बाद ही होनी चाहिए। फुल स्टॉप। उन रिश्तेदारों के संबंध में जो आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं, मामला तभी आगे बढ़ना चाहिए जब एससीसी एक आईओ आश्वस्त हो कि निष्पक्ष जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। फुल स्टॉप। ऐसे मामलों में पासपोर्ट जब्त करने या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से बचना चाहिए। फुल स्टॉप। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005
की धारा 14 के तहत धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज करने से पहले परामर्श की प्रक्रिया अनिवार्य की जानी चाहिए। फुल स्टॉप। हमने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों के साथ साथ विद्वान ASG और श्री वी गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया है, जिनकी सहायता अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा बघेल और सुश्री स्वदा शंकर ने की है। फुल स्टॉप। हमने विधि आयोग की 343वीं रिपोर्ट, राज्यसभा समिति की याचिका पर 140वीं रिपोर्ट के साथ साथ कई निर्णयों का भी अध्ययन किया है, जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। फुल स्टॉप। पैरा। धारा 498 ए को कानून में पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से शामिल किया गया था, खासकर जब ऐसी क्रूरता के परिणाम स्वरूप किसी महिला की आत्महत्या या हत्या होने की संभावना हो, जैसा कि उद्देश्यों के विवरण में उल्लेखित है और 1983 के अधिनियम 46 के कारण। फुल स्टॉप। धारा 498 ए में अभिव्यक्ति क्रूरता ऐसे आचरण को शामिल करती है जो महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है या गंभीर चोटें या जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है या उसे गैरकानूनी तरीके से मिलने के लिए मजबूर करने के लिए उत्पीड़न कर सकता है। फुल स्टॉप। मांग 8। यह गंभीर चिंता का विषय है कि धारा 498 ए के तहत विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप में बड़ी संख्या में मामले दर्ज होते रहते हैं। फुल स्टॉप। हम पहले ही अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ आंकड़ों को उल्लेख कर चुके हैं। फुल स्टॉप। इस न्यायालय ने पहले इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि ऐसी अधिकांश शिकायतें मामूली मुद्दों पर आवेश में आकर दायर की जाती हैं। फुल स्टॉप। ऐसी कई शिकायतें प्रमाणिक नहीं होती। फुल स्टॉप। शिकायत दर्ज करते समय निहितार्थ और परिणाम की कल्पना नहीं की जाती है। फुल स्टॉप। कभी कभी ऐसी शिकायतों से न केवल आरोपी को बल्कि शिकायतकर्ता को भी अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। फुल स्टॉप। समाप्त।